बताओ किस चीज से प्यार करोगे? अपने घर से प्यार था। ये देखो, उलझोगे नहीं, सुलझोगे कैसे? जब तक बिखरोगे नहीं, निखरोगे कैसे? तो अब हमारा घर भी निखरने वाला है। बनाने में कितना टाइम लगता, हमने एक दिन में खोद खाद के सब पटक गए। खाना बनाते बनाते मैं तो इन्हीं को देखा करती थी, क्योंकि मेरे को ये नेचुरल सीनरी बहुत सुंदर लगती है। तो देखते जाओ और अपना काम करते जाओ। देखो, और कांच तो हमारे यहाँ थोक में मिलेंगे। उधर ये सब बेचारे, उनके आड़े तिरछे मुंह हो गए। ये हमारा टीवी बहुत प्यारा चलता था, ये थोड़े दिन से बेचारा बीमार हो गया तो बंद पड़ा है। बाकी जब तक कोई चीज पुरानी अपनी अच्छी चलती, जब तक लेने का, उसको बदलने का मन ही नहीं होता है ना। ये हमारे श्रीनाथ जी अभी टंगे रहती है, क्योंकि हम बोल रहे थे कि इनको अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन घर पूरा खाली हो जाता। तो बोलते ना कि पूरा घर खाली हो जाता तो भूतों का वास हो जाता, इसलिए हमने हमारे ये भगवान जी और हमारे भोलेनाथ बाबा, इनको यहीं पर अभी रखे हुए हैं। निकली हुई पड़ी है टाइल्स पूरा। हाँ, मलबे का ढेर लग गया। हाँ। फिर इधर अंदर टाइल्स भी ऊंचे नीचे हो रहे थे सब। यहाँ पर बोरिंग हुआ था, ये बोरिंग के कारण, ये पेड़ की जड़ के कारण सब घर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो गया था। तो अब सब पे होती है भगवान की कृपा, है ना। तो अब ऐसा हमारा भी बढ़िया घर बन जाएगा। मेरी गुड़िया है, बहुत हेल्प करवा रही है। भगवान ऐसे बच्चे सबके हों हेल्पफुल। ये हमारे भगवान जी का मंदिर है, देखिए। अभी भगवान जी को भी ऐसे बिठाया, अभी अंदर किचन में ले जाके बिठाएंगे। इसको जमाने में आप लोग सभी अंदाजा लगा सकते हो कि कितना समय लगेगा। तो इतना ही सामान रखो कि जिसमें अपन थके नहीं, और जो जरूरत का हो। यहाँ सामान लेकर के इधर उधर होना यानी बहुत मुश्किल का काम है। ये तो हमारे घर में आया जो सामान है। अभी हम आपको उन सामान के बारे में भी बताएंगे जो हमने हमारे मोहल्ले के परिचित लोगों के घर रखा है। और घर में दूसरे के घर की भीड़ भाड़ लगाना कोई पसंद नहीं करता। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ठीक हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग भी स्वस्थ रहें, ठीक रहें, और आप सभी लोगों की ईश्वर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। देखिए, हमने हमारा घर अभी खाली करा था, जो हमारे घर का मकान था वो, और आप लोगों से बोला था कि हमको हमारे घर का मकान खाली करना पड़ रहा, तो हम दूसरी जगह आकर के शिफ्ट हुए। दूसरा हमने रेंट पे मकान लिया है। और देखिए, हमारा यहाँ से वहाँ तक सारा सामान रखा हुआ है। हम आपको बताते हैं, क्योंकि घर खाली करना कोई खेत तमाशा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत इंसान थक जाता है। क्योंकि घर में आप लोगों को मालूम है कि ज़रूरत की चीज़ें कम रहती हैं, और जो हमको आगे काम पड़ेगी, ये हमारे काम आ सकता, वो हमारे काम आ सकता। तो ऐसी चीज़ों को जो हम संभाल के रखते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं किस प्रकार से यहाँ से वहाँ तक अभी सामान है, और हमको इसको धीरे धीरे जमाएंगे। और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे हमारे वो वाले घर जो रिनोवेट हो रहा है ना, वहाँ पर भी सारी चीज़ें तोड़ दिएंगी जो तोड़वाना था। इसीलिए उसको हम लोगों ने खाली करा था, क्योंकि हमको उसको फिर से रिपेयरिंग करवाना था, है ना। तो देखिए, हम आपको यहाँ का सामान बताने के बाद लेके चलेंगे हमारे जो घर का मकान है, जिसको हम खाली करके यहाँ पर आए हैं, है ना। तो आइए देखिए, ये देखिए, ये हमारा सामान, बहुत सारा सामान है। ये तो पूरा किचन का सामान है। ये देखिए, ये पूरा किचन का सामान है। ये अभी इधर पे अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्या बेसिन का थोड़ा सा नल डैमेज था, तो अब उसको सुधारा है। तो अब हम लोग यहाँ पर काम चालू करेंगे। ये मेरी गुड़िया है, बहुत हेल्प करवा रही है। भगवान ऐसे बच्चे सबके हों हेल्पफुल, है ना। ये इधर पे हमारा बास एरिया है। ये देखिए, धीरे धीरे ये अब सारा सामान हम जमाएंगे। ये देखिए, ये सारे ऐसे, ये हमारे दुकान की थैलियां हैं, इसमें सारा सामान भर लिया है। यहाँ से वहाँ तक पूरा सामान ही सामान है। ये देखिए, इधर भी ये सब पैक करा हुआ रखा है। ये तो जो चीज़ें खोलने की नहीं है वही पैक करके रखी हुई है। ये हमारे बिस्तर वगैरह, ये सब अभी कपड़े धुल के रखे हुए हैं। और ये हमारा आगे का हाल है। ये हमारे भगवान जी का मंदिर है। देखिए, अभी भगवान जी को भी ऐसे बिठाया, अभी अंदर किचन में ले जाके बिठाएंगे। और ये इधर पे हैगा हमारा आगे का नीचे उतरने का रास्ता। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा सब सामान ऐसे अभी रखा हुआ है। धीरे धीरे इनको सबको
व्यवस्थित जमाना है। इसको जमाने में आप लोग सभी अंदाजा लगा सकते हो कि कितना समय लगेगा, है ना। इसलिए इतना इकट्ठा भी मत करो और ज़्यादा वो भी मत करो, लालच ज़्यादा हाय, क्योंकि करना तो सब हमको घर के लोगों को ही पड़ता है ना। और समझ भी, ये जो किचन का सामान है कोई दूसरा आके नहीं इसको व्यवस्थित रख सकता, सब हमको ही करना है। तो इतना ही सामान रखो कि जिसमें अपन थके नहीं और जो जरूरत का हो। यहाँ पर अनयूजफुल चीज़ें भी बहुत है, बस यही सोच के रख लेते हैं अपन लोग कि काम आएगा काम आएगा। काम कुछ चीज़ें रहती है लिमिट की, वो ही काम आती हैं, है ना। और अगर काम भी आए तो सब कुछ मिलता है आजकल, सब कुछ तुरंत अवेलेबल हो जाता है ना। तो इतना सारा इकट्ठा कर करके रखने की, जिसने भी रखा हो भैया वो सब छांट देना, क्योंकि मकान, बहुत लोग तो किराए के मकान में ही रहते हैं, उनको तो बदलना ही पड़ता है। अगर मकान मालिक लोग बोल देते हैं कोई ज़रूरत के कारण या आपस में नहीं बनने के कारण कि खाली करो, तो फिर सब खाली करना पड़ता। तो ये इतना सामान लेकर के इधर उधर होना यानी बहुत मुश्किल का काम है। तो आप सभी लोगों से भी प्रार्थना है, हम लोग भी इसमें से बहुत कम कर देंगे, सामान बहुत कम कर देंगे। और ये तो हमारे घर में आया जो सामान है, अभी हम आपको उन सामान के बारे में भी बताएंगे जो हमने हमारे मोहल्ले के परिचित लोगों के घर रखा है। और वो लोग इतने अच्छे हैं जिन्होंने हमारा सामान अपने घर में रख लिया। नहीं तो आजकल कोई किसी का छोटे से छोटा सामान भी हो या कुछ भी हो रखना नहीं पसंद करता अपने घर में। दूसरे के घर की भीड़ भाड़ लगाना कोई पसंद नहीं करता। हम उन लोगों के बारे में भी आपको बताएंगे कि कितने हेल्पफुल लोग होते हैं, कितने हेल्पफुल हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, है ना। तो चलिए अब हम आपको वो घर ले चल के हमारा घर जो रिनोवेट होगा उसको बताते हैं। देखिए, हम लोग ने आपको बोला था कि हम लोगों को अपने घर का मकान खाली करना पड़ रहा है, तो उसका कारण यही था कि हमारे जो यहाँ पर नीचे टाइल्स लगे थे वो सब ऊंचे नीचे हो रहे थे, और ये बाजू से दीवार ने भी जगह छोड़ दी थी। इस कारण से हमको हमारे खुद का घर खाली करना पड़ा था। और ये देखिए, ये खाली कमरे हमने आपको बताए थे, अब ये सारी टाइल्स निकल गई है, टाइल्स का ढेर बाजू में पड़ा है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक अलमारी थी जिसमें हमारे दुकान के कपड़े, हमारे कपड़े रखाते थे। ये बेसिन, इधर पे एक स्टैंड बना था, ये स्टैंड के 2 नल भी लगे हुए हैं बेसिन के। ये इधर स्टैंड पूरा टूट गया। ये यहाँ पर एक खिड़की थी, खिड़की के यहाँ पर हमारा गीजर लगा हुआ था। ये पीछे हरा पीला इसलिए क्योंकि गीजर के पीछे पुताई नहीं होती थी। और यहाँ पर एक सिरे से 1 2 3 4 लेड बाथ थी। अब थोड़ी सी जगह भी निकल आएगी और लेड बाथ 2 कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे पूरे घर की खुदाई हो गई है। देख लो, बनाने में कितना टाइम लगता, हमने एक दिन में खोद खाद के सब पटक गए और सामान भी बाहर फेंक दिया। हमसे दीपावली की सफाई में महीनों निकल जाते हैं, होती नहीं, दीपावली निकल जाती पर सफाई पूरी नहीं हो पाती। और देखो, हमने एक दिन में सब खोद खाद के पटक गए। क्यों गुड़िया? ये देखो, ये अलमारी शायद नहीं टूटेगी। ये यहाँ किचन था हमारा, ये किचन का हमारा ऐसा L साइज का स्टैंड बना हुआ था और दीवार पे ज़्यादा ऐसे तेल से नीचे के, उसलिए हमने ये पोस्टर लगा के रखे थे। बहुत सुंदर लगते थे। हम खाना बनाते बनाते मैं तो इन्हीं को देखा करती थी, क्योंकि मेरे को ये नेचुरल सीनरी बहुत सुंदर लगती है, देखने में बहुत खुशी होती है और खाना भी बहुत अच्छे से बनता था। इनको देखते जाओ और अपना काम करते जाओ। देखो, ये गांव का जीवन, बैलगाड़ी से भी जा रहे हैं। ये पहले लेडीज से सब नदियों पे अपना अपना काम करने जाती थी। देखो, आजकल तो घर में भी सारी सुविधा होने के बाद काम करने में दिक्कत हो जाती है हमारी बहनों को। ये देखिए, यहाँ पे ये जाली थी, ये भी निकाल दी, वो तो सारा सा डैमेज हो गया है। अब इसको पूरा बढ़िया रिपेयर हो जाएगा, पूरा रिनोवेट हो जाएगा। समय लगेगा अभी करने में, बाकी ये जाली ऐसे ही रहेगी और ये अलमारी भी ऐसी रहेगी। देखेंगे अगर कुछ और सॉल्यूशन निकलेगा, यदि कि इसको हटा के कहीं दूसरी जगह अलमारी बन जाएगी तो फिर देखेंगे बाद में अगर लगेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हमारा हॉल है, यहाँ पे रखा था हमारा ड्रेसिंग
और ये हमारा सिड़ाव है। ये सिड़ाव के बाजू में चैनल गेट लगा हुआ था, जो बाहर जाने का भी रास्ता। इससे इधर हमारे पानी भरने की मोटर वगैरह थी। ये सभी सामान रखा है अभी वर्कर भैया लोगों का। और कांच तो हमारे यहाँ थोक में मिलेंगे। उधर रखें गुड़िया, अपने कांच की फेंक दिए सब बाहर रखे। ये देखो, ये हमारा पानी का गीजर रखा है इधर। ये ऊपर थोड़ा सामान भरा है, अगर ऊपर थोड़ा फोड़ी होगी तो इसको सबको छत पे रख देंगे। छत पे भी रखा है बहुत सारा सामान। ये सीढ़ियों पे भी टाइल्स लगेंगे यहाँ से वहां तक। ये सब बेचारे उनके आड़े तिरछे मुंह हो गए। ये देखो, कर दे। ये हमारा टीवी बहुत प्यारा चलता था। ये थोड़े दिन से बेचारा बीमार हो गया तो बंद पड़ा है। बाकी इसको लिए हमारे 15-16 साल हो गए। बहुत अच्छा चलता है ये टीवी। कोई हमने नया टीवी नहीं लिया, नया सब कुछ बन जाएगा तो फिर लेंगे। लेने का तो बहुत समय से सोच रहे थे, ले ले, लेकिन जब तक कोई चीज पुरानी अपनी अच्छी चलती, जब तक लेने का उसको बदलने का मन ही नहीं होता है ना। ये हमारे श्रीनाथ जी अभी टंगे रहती है, क्योंकि हम बोल रहे थे कि इनको अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन घर पूरा खाली हो जाता। तो बोलते ना कि पूरा घर खाली हो जाता तो भूतों का वास हो जाता। इसलिए हमने हमारे ये भगवान जी और हमारे भोलेनाथ बाबा, इनको यहीं पर अभी रखे हुए हैं। अभी जब ज़्यादा धूल मिट्टी होगी तो फिर इनको निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर तस्वीर है। ये भी अमरनाथ बाबा की है, पीछे अमरनाथ बाबा भी हैं और उनमें भोलेनाथ जी बने हुए हैं। ये देखिए। तो बस अब हमारा घर बनना हो जाएगा चालू, है ना। तो यही कारण था कि हम लोगों को घर, अपना खुद का घर खाली करना पड़ा। किराए के घर तो बहुत खाली करे। अभी हमारे वो वाले घर में भी बहुत सामान रखा हुआ है, अभी जमा नहीं है, क्योंकि थकान इतनी हो गई थी। उधर भी नल कुछ डैमेज हो रहे थे, पानी की समस्या थी। तो फिर हम लोगों का थोड़ा सा साफ सफाई करने का है। तो और भी जैसा जैसा काम चलेगा हम आपको बताते जाएंगे। अभी हो रही है शाम और हमको जाना है बाहर। ये स्कूटी रखने आए थे, क्योंकि उधर स्कूटी रखने की जगह नहीं है, तो हम अपने आंगन में स्कूटी रखने आ गए थे। क्योंकि हमने जो किराए का मकान लिया है वो हमारे घर के पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए, ये पूरा हमारे घर का निकली हुई पड़ी है टाइल्स पूरा। हाँ, मलबे का ढेर लग गया। हाँ ये देखिए, ये इधर था हमारा ये बादाम का पेड़। इसके कारण ये हमारे इसमें दीवारों में भी दरार आ रही थी, तो पेड़ तो पहले ही कटवा दिया था। और फिर इधर अंदर टाइल्स भी ऊंचे नीचे हो रहे थे सब। यहाँ पर बोरिंग हुआ था, ये बोरिंग के कारण, ये पेड़ की जड़ के कारण सब घर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो गया था। तो अब सब पे होती है भगवान की कृपा, है ना। तो अब ऐसा हमारा भी बढ़िया घर बन जाएगा। ये देखिए, जो हमारा घर टूटा उसका ये सब टाइल्स, 5 कमरे की टाइल्स कितना ढेर लगा। ये देखिए, लगाते समय बहुत हिफाजत से लगाते और तोड़ते समय ऐसा भदड़ तोड़ देते हैं कि समझ ही नहीं पड़ता। बताओ किस चीज़ से प्यार करोगे। अपने घर से प्यार था। ये देखो, सब ऐसा टूट के बिखर के पड़ा है। अब जब बिखरा है तभी निखरेगा भी, है ना। बोलते हैं ना, जब तक उलझोगे नहीं सुलझोगे कैसे, जब तक बिखरोगे नहीं निखरोगे कैसे। तो अब हमारा घर भी निखरने वाला है ना। हाँ, अब इसी बात पे घर चले। अब हम हमारे किराए के मकान में से अपने घर आए थे देखने के लिए, अब वापस हमारे घर जा रहे हैं भैया, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए आप लोग हमारे साथ और अपना प्यार देते रहिए। अगर हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।